मैं मदन तिवारी आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। ज्योतिष की श्रृंखला में हम आज एक नया कंटेंट लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जिसमें ग्रहों की दृष्टियों के ऊपर चर्चा की जाएगी। जो ग्रहों की विशेष दृष्टियां हुआ करती हैं, उन दृष्टियों को लेकर हम आज का टॉपिक आगे बढ़ाएंगे। सभी ग्रह अपने से 7वें भाव को देखते हैं, पर मंगल, बृहस्पति और शनि की विशेष दृष्टियां हुआ करती हैं। तो शुरुआत मंगल से होगी। मंगल ग्रह की विशेषता यह है कि वो प्लैनेटरी कैबिनेट का प्रधान सेनापति होता है, कमांडर इन चीफ होता है, और जिसका रोल डिसिप्लिन क्रिएट करना, अनुशासन को बनाए रखना, और दूसरा डिस्ट्रॉय द एनिमीज, शत्रुओं का विनाश करना। ये दो रोल होते हैं। मंगल की चौथी दृष्टि का मतलब, मंगल को अपने घर में, फोर्थ एस्पेक्ट का मतलब, चौथी दृष्टि का मतलब अपने घर में डिसिप्लिन क्रिएट करना। मार्स एक वायलेंट प्लेनेट है, हिंसात्मक ग्रह है। तो मंगल जब चौथे भाव पर अपने घर पे, चौथा भाव और दूसरे भाव में डिफरेंस होता है। चौथा भाव वो होता है जो वो फैमिली होती है जो आपके द्वारा क्रिएट की गई हो, और दूसरा भाव वो होता है जिस परिवार में आपने जन्म लिया हो। तो मंगल की जब चौथी दृष्टि से किसी भाव को देखता है, तो वहां पर अनुशासन क्रिएट करता है, लेकिन अनुशासन के लिए उसे कुछ सर्जरी की जरूरत पड़ती है। वो एक लेसन टीच करवाता है, पाठ पढ़ाता है, उसके बाद ही वो भाव करेक्ट होता है। उसके बाद ही हैप्पीनेस प्रोवाइड होती है, खुशी, जो खुशहाली है उसके बाद ही आती है उसके, क्योंकि वो चीज मार्स रिमूव कर देता है वहां से सर्जरी के द्वारा। सर्जरी का मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर सर्जरी हो, अन्य तरीके की सर्जरी, जैसे टीचिंग सम लेसन टू यू, कोई ऐसा पाठ पढ़ाएगा, कोई ऐसी चीज आपको बताएगा, उसके बाद ही आप करेक्ट हो। तो ये मंगल का रोल रहता है। जैसे मार्स दूसरे भाव में बैठा हुआ है और उसकी चौथी दृष्टि पंचम भाव में पड़ रही है। पंचम भाव संतान का होता है और बुद्धि का होता है, इंटेलिजेंस का। तो जब भी मंगल की दशा, अंतरदशा कनेक्ट होगी, यदि पंचम भाव में कोई इनडिसिप्लिन दिखाई देगा, या आपके बच्चे गुमराह होंगे, गलत रास्ते में जा रहे होंगे, या डिसिप्लिनरी एक्शन के
डिसिप्लिन के बाहर जा रहे होंगे, या आपकी बुद्धि जो है पथभ्रष्ट हो रही होगी, अनुशासन से बाहर जा रही होगी, तो मार्स उसके लिए एक सर्जरी जरूर करेगा, उस भाव को एक लेसन जरूर सिखाएगा। उसके बाद ही हैप्पीनेस आएगी और सब चीज करेक्ट होंगी। ये चौथी दृष्टि का रोल है। जैसे मार्स 10th हाउस में बैठा हुआ है, तो मार्स आपके लग्न को आस्पेक्ट करेगा चौथी दृष्टि से। जैसे मार्स 10th हाउस में बैठा हुआ है, तो अपनी चौथी दृष्टि से आपकी लग्न को आस्पेक्ट करेगा, देखेगा। तो लग्न का मीन्स होगा बॉडी आपकी, आप स्वयं। तो वो आपको करेक्ट करने के लिए एक लेसन टीच करवाएगा, एक पाठ पढ़ाएगा और एक तरह की सर्जरी करेगा एक तरीके से। उसके बाद ही आप करेक्ट होंगे। यहाँ पर सर्जरी का ये मतलब नहीं है कि मेडिकल सर्जरी या डॉक्टर सर्जरी, बट टीच ए लेसन, उसके बाद ही करेक्टनेस आती है। और जो रोगी होगी हैं, जो परेशान है किसी रोग से, उनके संदर्भ में भी इसे देखा जाना चाहिए कि वो एक तरह की सर्जरी करवाएगा आपकी मेडिकल, उसके बाद ही वो रोग ठीक होगा और हैप्पीनेस आएगी, उसके बाद आप एकदम फिट हो जाएंगे। ये मार्स की चौथी दृष्टि का महत्व है। इस तरह से मार्स की आठवीं दृष्टि को शत्रुओं के विनाश और संहार के लिए देखा जाता है। दिस एस्पेक्ट किल द एनिमी ऑफ दैट हाउस, जहां पर मंगल देख रहा है। सपोज मार्स द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, दूसरे भाव में बैठ के वो नवम भाव को अपनी आठवीं दृष्टि से देखता है। आठवीं दृष्टि, नवम भाव आपके पिता का हो गया, आपके धर्म का हो गया, आपके भाग्य का हो गया है। उस भाव के जो शत्रु होंगे, आपके पिता के शत्रु, आपके भाग्य के शत्रु, आपके धर्म के शत्रु, तो मंगल उनको किल करेगा, उन दुश्मनों को, न कि मित्रों को। और उसके बाद आपको आगे ले जाएगा। इस तरह मंगल अगर दसम भाव में बैठा हुआ है, तो आठवीं दृष्टि से आपके 5th हाउस को देखेगा, पंचम भाव को, जो भाव आपकी संतान का होता है, आपके इंटेलिजेंस का होता है। तो जो आपके संतान के शत्रु हैं, उनको मंगल किल करेगा, उनको डेथ देगा। और आपकी इंटेलिजेंस में जो बुद्धि के शत्रु हैं, उनको किल करेगा मार्स अपने लॉजिक से। तो मार्स का ये रोल रहता है, इसकी चौथी और आठवीं दृष्टियों का। जो हमारे ज्योतिष मित्र भी हैं, इसके बारे में सोचें गहराई से, क्योंकि बहुत कम लोग इन दृष्टियों का रहस्य, ये विशेष दृष्टियों का रहस्य जानते हैं। और इसके ऊपर विचार करें, चिंतन करें और खुद के हॉरोस्कोप, खुद की कुंडली में भी देखें इस चीजों को। क्योंकि प्रारंभिक तो खुद की कुंडली से ही देखना शुरू करें ना। और जैसे राहु और केतु के बारे में भी बड़ी भ्रांतियां फैलाई जाती हैं कि राहु केतु को देखता है 7वीं दृष्टि से। राहु की 5वीं दृष्टि भी होती है, राहु की 9वीं दृष्टि भी होती है। यह आपने अनेक किताबों में, पुस्तकों में, अनेक लोगों से चर्चाओं में सुना होगा। पर मेरा एक यहाँ तर्कसंगत सवाल है। पराशर ने
सारे ग्रहों की 7वीं दृष्टि को माना है। अपने से सप्तम भाव को सारे ग्रह देखते हैं। पर पराशर ने यह भी कहा है कि राहु केतु छाया ग्रह है, शैडो प्लेनेट है। अब एक शैडो दूसरी शैडो कैसे कास्ट कर सकती है? इम्पॉसिबल है। लेकिन लोग ये चलाए जाते हैं कि राहु की 5वीं दृष्टियां भी होती हैं, 9वीं दृष्टियां भी होती हैं, 7वीं दृष्टियां भी होती हैं। राहु सिर्फ उसी भाव का रिजल्ट देता है जिस भाव में वो बैठा हुआ है और उसी के लॉर्ड या अधिपति के अकॉर्डिंग वो एक्ट करता है। इससे ज़्यादा राहु का दृष्टियों से संबंध कुछ नहीं है। न राहु का न केतु का दृष्टियों से कोई संबंध नहीं रहता। वो भाव के अधिपति के अकॉर्डिंग ही एक्ट करते हैं। और इस श्रृंखला को हम जारी रखते हुए अगली श्रृंखला में, अगले वीडियो में शनि और बृहस्पति की विशेष दृष्टियों की चर्चा करेंगे। और हमारा पिछला वीडियो लाइक किया, सब्सक्राइब किया, शेयर किया आपने, और उसी तरह इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और लाइक तो ज़रूर कर दें। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये एक बहुत बेसिक फंडामेंटल है ज्योतिष का, और बहुत ही सुगम और आसान ज्योतिष का सूत्र है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच।